अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैंने बेड़ा उठा लिया, ठेका उठा लिया आप लोगों को एजुकेट करने का और ये काम नहीं छोड़ना मैंने। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एड्रिनल फटीग के बारे में। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसकी सेल्फ असेसमेंट बताऊँगी और मैं क्यों बताऊँगी? क्योंकि जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएँगे, कोई भी डॉक्टर आपकी एड्रिनल फटीग टेस्ट नहीं कर सकता। एड्रिनल फटीग अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, नेचुरोपैथिक होलिस्टिक मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है आपके पास, जिसका बोलबाला लेके, जिसका चर्चा लेके मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया है। अब आपके पास जो मेडिकल फील्ड है वो एड्रिनल फटीग को कोई बीमारी जो है ना उसको क्लासिफाई नहीं करती है। एड्रिनल डेफिशिएंसी ज़रूर समझा जाता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए मैं उनको बता दूँ, क्योंकि मेरी पुरानी ऑडियंस को तो इन सारी चीज़ों का पता है। आपके गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं स्ट्रेस रेगुलेट करने के लिए, उनको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। वो आपके पास डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं। उसमें एक हार्मोन होता है आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल निकल के उसकी सिक्रीशन हो के बहुत अरसा अगर आपके पास उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको एड्रिनल फटीग कहा जाता है। अब मेडिकल कंडीशन में एड्रिनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं आपके पास डिफरेंट, ठीक है? जैसे एडिसन्स है जिसमें आपके पास एड्रिनल हार्मोन्स की कमी हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एड्रिनल फटीग आपको कब हुई है, इसकी कोई असेसमेंट नहीं है। इसकी असेसमेंट मैं आप लोगों को आज सिखाने लगी हूँ। एड्रिनल फटीग लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किन लोगों में ज्यादा हो सकती है, जिनकी लाइफ में स्ट्रेस सिचुएशन बहुत ज्यादा रही हो, और उसके लिए प्रॉपर एक स्कोर बोर्ड होता है। और ये स्कोर बोर्ड मैंने नहीं बनाया है, ये बहुत सारी रिसर्च पब्लिकेशंस और इंटरनेशनल ऑथर्स के नोट से पढ़ के मैंने ये स्कोर बोर्ड आप लोगों के लिए कंपाइल किया है। अब आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है कि आपको एड्रिनल फटीग हो सकती है या नहीं। पास्ट स्ट्रेसर्स, ठीक है? क्या किसी अपने की डेथ या इलनेस जो है आपने एक्सपीरियंस की है? अगर नहीं की है तो आप अपने आप को 0 का स्कोर देंगे, हल्का सा स्ट्रेस रहे तो 1 का स्कोर देंगे, थोड़ा ज़्यादा रहे तो 2 का, इन सारे सवालों में और बहुत ज़्यादा रहे तो आप अपने आप को 3 का स्कोर देंगे। ये सारे सवाल जब हम कर लेंगे, एंड में आप अपना स्कोर ऐड करेंगे और उसके पॉइंट्स फिर आप गिनेंगे और मैं आपको बताऊँगी। दूसरा जनाब, आपको किसी अपने बच्चे की डेथ और इलनेस तो नहीं एक्सपीरियंस की है, कोई फिज़िकल या इमोशनल अब्यूज़ बचपन में आपने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, किसी भी तरह का ट्रॉमा आपने बचपन में एक्सपीरियंस तो नहीं किया है। आप जब घर में बड़े हो रहे थे, आपके घर में कोई एडिक्ट तो नहीं था शराब का, जुए का, चर्स का, किसी भी चीज़ का। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप जो है उसको एक्सपीरियंस किया है? कोई फाइनेंशियल माशी हार्डशिप आपने एक्सपीरियंस की है? क्या आप 2 साल से ज़्यादा बीमार रहे हैं? क्या आपने तलाक या इस तरह का कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है जिससे आपकी शख्सियत बदल दी हो, या फिर आपकी एकदम से जॉब छूटी है? अगर आपका मैंने आप लोगों को बता दिया 0, 1, 2, 3 आपने किस तरह से ऐड करना है। अगर आपका स्कोर 1 से 10 के बीच आता है, इसका मतलब है माइल्ड स्ट्रेस है। अगर आपका स्कोर 11 से 20 के बीच आता है तो मॉडरेट स्ट्रेस है, और अगर 21 से 30 के बीच आता है, इसका मतलब है आपका पास्ट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेर रहा है। इसी चीज़ में आपको ने करंट स्ट्रेसर्स में भी आ जाना है, अपने आप से यही सवाल पूछने हैं और उसका स्कोर भी आपने जो है वो ऐड कर लेना है। तीसरी जो आप अपनी असेसमेंट करेंगे वो सेल्फ केयर की करेंगे और अपने आप को इसी तरह नंबर देंगे। क्या आप पूरी रात सोते हैं? ठीक है, पहला सवाल आपने अपने आप से ये करना है। 11 बजे के बाद आप जागते तो नहीं रहते? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या कम से कम 7 घंटे आप रात को सोते हैं? चौथा, मेडिटेशन, योगा, वॉक, एक्सरसाइज इसमें से कुछ करते हैं आप रोज़? अगला सवाल, क्या आप नाश्ता करते हैं? उससे अगला सवाल, क्या आप अपनी मील्स टाइम पे लेते हैं? उससे अगला सवाल, क्या आप वर्जिश करते हैं? उससे अगला सवाल, हफ्ते में 1 बार अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मिलते हैं? उससे अगला सवाल, मसाज, एक्यूपंक्चर इनमें से कुछ आप हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 बार करते हैं? और आखिरी सवाल, क्या आपकी कोई हॉबीज़ हैं? अगर 1 टू 10 आपका स्कोर है, इसका मतलब है आप अपनी अच्छी सेल्फ केयर करते हैं। 11 टू 20 है, सेल्फ केयर अच्छी नहीं है। 21 टू 30 है, बहुत ही बुरी सेल्फ केयर है। आप सिर्फ लोगों के लिए जी रहे हैं और आपकी बैंड बजने वाली है। ठीक है जी? अगला जो है हमारे पास एड्रिनल फटीग का चार्ट है। पहला सवाल जो आप अपने आप से करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या आप थके होते हैं जब आप उठते हैं, ठीक है? अगर आप चाहे आप 10 घंटे भी सो के उठे हैं। अगला सवाल, क्या आप दोपहर को 12 बजे के बाद एकदम डाउनफॉल ऑफ एनर्जी फील करते हैं? तीसरा सवाल, एकदम रात को 1-2 बजे आप में सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है जो आपको लगता है आपको कहीं पर एक्सपेल करना है? उससे अगला सवाल, अगर 4-5 घंटे आपने खाना नहीं खाया, कहीं आप डिज़ी या इरिटेटेड तो फील नहीं करना शुरू कर देते? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नमकीन खानों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग तो नहीं होती है? उससे अगला सवाल, बगैर किसी की वजह के जोड़ों और मसल्स में दर्द और इन्फ्लेमेशन तो नहीं शुरू हो जाती? उससे अगला सवाल, बहुत ज़्यादा फ्लू या बुखार तो नहीं होता है? उससे अगला सवाल, आपकी लिबिडो, सेक्सुअल एपेटाइट बिल्कुल खत्म तो नहीं हो गई है? उससे अगला सवाल, छोटी सी भी टेंशन आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आप फट पड़ते हैं? और उससे अगला सवाल कि आपको कहीं दिनों
दिनों तक ऐसा लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आप में कुछ करने की कोई एनर्जी नहीं है। 1 से 10 अगर आपका स्कोर है, एड्रिनल ग्लैंड्स फटीग्ड नहीं है, माइल्ड स्ट्रेस है। 10 से 20 अगर स्कोर है, मॉडरेट एड्रिनल फटीग है, और अगर 21 से 30 आपका स्कोर है, तो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स फटीग्ड हैं और अब आपको इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड्स की फटीग का ट्रीटमेंट आप जहां अपनी सेल्फ केयर ठीक करके करेंगे, वो सवालों में उनका जवाब छुपा है। एक्सरसाइज से, टॉक्सिक चीज़ों से दूर होके, अपने लिए टाइम निकाल के, छुट्टी का टाइम लेके, हॉबीज़ लेके। बहुत सारे लोग इसलिए भी डिप्रेस्ड होते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो अपने आप को अंडर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। कुरान पाक में जो पहला लफ्ज उतरा था वो था इकरा, पढ़। जो लोग पढ़ते हैं रोज, वो कभी दुखी नहीं रह सकते, वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके अंदर हमेशा ड्राइव रहती है, क्योंकि उनको रोज ऐसा लगता है, उनकी रूह को पता होता है कि मैंने अपना हयात का मकसद पूरा किया, मैंने आज भी पूरा किया, मैंने कल भी पूरा किया, मैं कल भी पूरा करूंगा। अपने आप को यूटिलाइज करें। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप कोई नई बात ना सीखें। यकीन करें, आप यूटिलाइज्ड फील करेंगे, आप बेहतर फील करेंगे। इसके साथ साथ आप लॉन्ग वॉक्स पे जाएं, फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहें, और अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं, अपने थायराइड लेवल्स चेक कराएं, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट का इस्तेमाल अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे रखें। और अगर आपका स्कोर 11 से 30 के बीच आ गया, तो 2 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल आपने कम से कम 1 साल डेली करना है। मर्दों ने अश्वगंधा का किंग ऑफ अडेप्टोजेनिक हर्ब्स, और औरतों ने शतावरी जड़ी बूटी का क्वीन ऑफ अडेप्टोजेनिक हर्ब्स। आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला में दोनों हर्ब्स, अश्वगंधा और शतावरी, जो है वो अवेलेबल हैं। और मेरी हर्ब्स लेना बेहतर आइडिया क्यों है? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। इस्तेमाल का तरीका डब्बों पर लिखा हुआ है, और आप इसको लेने का जो बेस्ट टाइम है ना, वो रात का टाइम है। डोजेज भी डब्बों के ऊपर लिखी है। आप इंस्टेंट रिलीफ ऑफ स्ट्रेस जो है वो फील करेंगे, और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। लाहौर आउटलेट्स पर बाकी प्रोडक्ट्स के साथ ये दोनों भी अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।